बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, अपने इस चैनल पर एक सिलसिला शुरू किया है अवेयरनेस के हवाले से, आप लोगों को बताने के हवाले से हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हालात वाक़यात, लोगों की ज़िंदगी के वाक़यात जिनसे आप सीखें और आप खुदा न खास्ता उन हालात वाक़यात का शिकार ना हो। कराची से एक वाक़या जो है वो शेयर किया है हमारी बहन ने, और ऐसा वाक़या है जो इससे मिलते जुलते वाक़यात हम सुनते हैं, लेकिन ये अपने आप में एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ सा वाक़या है। एक ऐसा वाक़या जिसमें आपका एक ट्रस्ट जो है वो कितनी बुरी तरह से टूटता है, और जब टूटता है तो कितने बड़े नुकसान से आप दो चार हो सकते हैं। मुझे याद है बहुत सी ऐसी स्टोरीज़ मेरी नज़रों से गुज़री जहाँ पर मैंने देखा कि कुछ ऐसे बुज़ुर्ग अफ़राद जिन्होंने अपने साथ कुछ बहुत पुराने मुलाज़मीन जो हैं वो रखे हुए थे और हाउस हेल्प थी, लेकिन उन्होंने एक ऐसे वक़्त में जब उन्हें अकेले पाया तो कैसे उनको धोखा दिया। इन्हीं में हमारे एक बहुत ही मशहूर एंकर पर्सन भी हैं मोहित पीरज़ादा साहब, उनकी वालदा के साथ भी जो हुआ उसमें एक ऐसी मुलाज़मा जो बहुत अरसे से उनके घर काम कर रही है, या जो इस तरह के लोग जिनके ऊपर आप ट्रस्ट करने लगते हैं, वो जब देखते हैं कुछ ऐसे मामलात कि अब यहाँ पर हमारे लिए ये काम आसान हो गया है, तो वो किस तरह से आपको धोखा देते हैं, ये सब कुछ तो होता है। लेकिन एक ऐसी मुलाज़मा जिसने सारी ज़िंदगी बड़ी ही वफ़ादारी के साथ साथ निभाया, लेकिन मरने के बाद उसी मुलाज़मा की वजह से कितना बड़ा नुकसान जो है एक फ़ैमिली को उठाना पड़ा। तो ये वाक़या मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये खातून जो है उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की, कराची में ये लोग रहते हैं, एक बड़ी अच्छी वेल ऑफ फैमिली है, अल्लाह ताला का करम है इनके ऊपर, पैसे की रेल पेल है। घर में जो बच्चे हैं वो सारे बाहर के ममालिक में हैं, एक बेटा, 2 बेटियाँ, बेटियों की शादी बाहर हुई, बेटा बाहर होता है। बेटा जब पाकिस्तान आता है तो उसके लिए एक रिश्ता जो है वो देखा जाता है, उसकी पाकिस्तान में शादी की जाती है। अच्छा, अब ये जो फैमिली है इनके पास एक बहुत ही पुरानी मुलाज़मा थी जो इनके पास तकरीबन उस वक़्त से थी जब ये बच्चे इनके छोटे थे। खातून जो है बड़ी नेक थी, नमाज़ी थी, परहेज़गार थी, और इनके घर को उन्होंने इस तरह से सँभाला, बेवा थी, उनके अपने 2 बेटे थे और 1 बेटी थी। तो इसी घर में रहते हुए उन्होंने अपना सिस्टम भी चलाया, इनको भी बहुत अच्छे से देखा और बड़ी ही ईमानदारी के साथ उन्होंने इसके घर में काम किया और उनके बच्चों को देखा। बड़ा एक ट्रस्ट लेवल डेवलप हो गया था। अपने घर की तमाम चाबियाँ वो कहती हैं कि हमारी इनके पास होती थी। कहती है मुझे इतनी बेफ़िक्री थी, मैं कहीं भी चली जाती थी, मुझे कोई टेंशन नहीं होती थी। मैं घर आती थी, घर साफ़-सुथरा होता था, जो नीचे मुलाज़मीन और रखे हुए थे, उनसे भी वो सारे काम कराती थी। यहाँ तक कि जो चौकीदार और ड्राइवर था, उन सब का वो ख़्याल रखती थी, सबको खाना टाइम पर मिले, और एक बड़ी अच्छी और वाक़ईतन जिसे कहते हैं कि एक इबादतगुज़ार ख़ातून थी। तो वो कहती हैं कि उनके 3 बच्चे थे, हमने भी उनका बहुत ख़्याल रखा, बच्चों को भी हमने स्कूल में पढ़ाया, उनकी फ़ीसेस भी हम देते थे। उसके अलावा उनके घर में जो राशन था उनके घर का पूरे महीने का, वो भी हम डालते थे, उनको महीने की तनख्वाह भी अच्छी देते थे, और इस तरह उनका भी गुज़र-बसर बड़े अच्छे से हो रहा था। और उनको हम इतना टाइम ज़रूर देते थे कि वो अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ घर की भी पूरी कर सकें, अपने बच्चों को वक़्त दे सकें, नमाज़ अपनी अदा कर सकें, और इन चीज़ों में उनके कोई हर्डल ना आए। और वो खुद कहती हैं कि उनके घर में भी एक बड़ा मज़हबी रुझान था, तो इन चीज़ों की वजह से भी बहुत ज़्यादा हम इस चीज़ का ख़्याल रखते थे कि रमज़ान में, रोज़ों में, इवन उनको उम्रे पे भी भेजा उन्होंने, और ये तमाम चीज़ें वो शेयर करते हुए बताती हैं कि एक बड़ा ही अच्छा उनकी ज़िंदगी में उनके साथ हमारा साथ रहा। फिर वो कहती हैं कि इन्हीं के घर में रहते हुए इनकी एक बेटी की शादी भी हुई, उसे उन्होंने कहती हैं कि अच्छा जहेज़ देकर एक बड़ा अच्छा रिश्ता तय किया, खुद देखा भाला लड़का, और फिर वो लड़की जो है वो ब्याह कर अपने घर चली गई और वहाँ पे वो खुश खरम ज़िंदगी गुजार रही थी। फिर 2 बेटे जो थे उनमें से एक बेटे को उनके शौहर ने बाहर इराक़ में वीज़ा लगा कर भेजा, और वहाँ पर वो काम पर लगे, और वहाँ पर भी उस लड़के का काम-शाम अच्छा चल पड़ा। एक इनका बेटा था जो यहाँ पर इनके साथ ही होता था, वो कहती थी कि अब कोई तो एक मेरे साथ हो, तो उसको उन्होंने कभी कहीं जाने नहीं दिया, वो इनके साथ ही रहता था। बाहर के कामों में इनकी मदद कर देता था। वो कहती कि उसको भी हमने घर में माली के काम पर लगा लिया था, और उसने घर के काम-शाम हमारे अच्छे से सँभाल लिए थे, और सिलसिला एक चल रहा था। ज़ाहिर-सी बात है, उम्र का, वक़्त का तकाज़ा होता है, मौत का भी एक वक़्त लिखा हुआ है। आखिरकार वो कहती हैं कि हमारे घर में ही रहते हुए उनकी डेथ हुई, क्योंकि उनको हार्ट अटैक हुआ, और एकदम से ही, इतनी एज अभी उनकी नहीं थी। वो कहती हैं कि ग़ालिबन वो कोई 51 ईयर्स की थी अभी, लेकिन हार्ट अटैक इतना सीवियर हुआ कि हमें मालूम भी नहीं था, अपने कमरे में ही सोए-सोए उनकी डेथ हो गई। और बड़ा एक अफ़सोसनाक वो कहती हैं टाइम था, क्योंकि एक ऐसी ख़ातून जो हमारे घर के फ़र्द की तरह थी वो, और उनका जाना जो है हमें ऐसे लगा कि अब एक बड़ा मुश्किल वक़्त शुरू हो गया। एक जिस तरह से उन्होंने हमारा घर सँभाला हुआ था, वो कहती हैं कि मैं बड़ी एक आज़ाद रहती थी। तो ऐसे में वो कहती हैं कि उनका बेटा जो है उसकी भी यहाँ पे रहते हुए शादी हो चुकी हुई थी। तो अब उनके बेटे ने थोड़ा-सा चीज़ों को टेक ओवर कर लिया।
पर ज़ाहिर सी बात है उनकी कमी और उनका जो एक काम था, तरीक़ा-ए-कार था, वो नहीं कर सकता था, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन फिर भी वो कहती हैं कि हमने उसको इधर ही रखा क्योंकि वो उनका बेटा था, हमारे सामने ही बड़ा हुआ था। हमने उसके ऊपर भी एतबार किया कि वो उनका बेटा है, उन्हीं की तरबियत है और हमारे घर में उसने काम को जारी सारी रखा। अब उसकी बीवी जो थी उसको हमने घर के अंदर रख लिया और जिस तरह से उसकी वालदा जो है वो घर के मामलात को देख रही थी, उसकी बीवी ने भी उन मामलात को देखना शुरू कर दिया। अब वो कहती हैं कि यहाँ से हमारी गलती का आगाज़ होता है। हम उसकी वालदा पे तो बहुत एतबार करते थे। ज़रूरी नहीं है कि औलाद मुकम्मल तौर पर अपने माँ-बाप के ऊपर जाए। तरबियत होती है लेकिन उसके बाद एक इंसान की अपनी फ़ितरत भी होती है। बेटा जो था उनका कभी-कभी वो शिकायत करती थी कि बहुत आवारागर्द है, बाहर वक़्त ज़्यादा देता है। लेकिन जब से हमने उसको घर पर कामों पे रखा था तो वो घर के कामों में अब ज़्यादा बिज़ी रहना शुरू हो गया था, तो वो काफ़ी मुतमईन भी हो गई थी कि अब वो घर के अंदर वक़्त गुज़ारता है, रोज़ी-रोटी पे ध्यान देता है, शादी हो गई है, अब अपने पाँव पे खड़ा हो रहा है, वो इस चीज़ से मुतमईन भी हो गई थी। अब वो कहती हैं कि जब हमने उसकी बीवी को घर के अंदर कामों में लगा दिया और उसके हवाले हमने इसी तरह से चीज़ें करनी शुरू कर दी आहिस्ता-आहिस्ता, क्योंकि एक ट्रस्ट डेवलप हुआ था। लेकिन ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी क्योंकि उस लड़की के अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं थी, उस लड़की की वो तरबियत भी नहीं थी। अब वो कहती हैं कि 1-2 बार मैं जिस तरह बीच में वो कहती हैं कि मैंने अपने एक बेटे की शादी की, वो बेटा जो है उसकी बहू जो है हम लेकर आए, खूब ज़ेवर डाला, कपड़े डाले, शादी की शॉपिंग वगैरह हो रही थी, खूब घर में हलचल थी, रौनक थी। तो कभी हमें एक शहर कभी दूसरे शहर जाना पड़ता था, कुछ चीज़ों की शॉपिंग के लिए भी मेहमानदारी भी थी और हम ट्रस्ट भी करते थे उस पर। लेकिन वो कहती है उन्हीं दिनों मुझे एहसास होना शुरू हुआ कि घर में चीज़ें जो हैं कुछ इधर-उधर हो जाती हैं, मिल नहीं रही होती। जब बहुत ढूँढिया मचती है तो फिर कोई चीज़ मिल जाती है और फिर कभी-कभी कोई चीज़ नहीं भी मिलती। पर उन्होंने ये सोचा कि चूँकि ये लड़की जो है ये नई है, वो पुरानी थी, अब हम वो वाला काम इससे एक्सपेक्ट करें तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो वो कहती हैं कि मैंने इसको थोड़ा इग्नोर किया क्योंकि शादी के दिन थे, हम भी अपने कामों में मसरूफ़ रहे। उन्हीं दिनों में वो कहती हैं कि काफ़ी सारी छोटी-छोटी चीज़ें मेहमानों के साथ भी होती रहीं, लेकिन फिर जब हमने इसका ज़्यादा नोटिस लिया और घर में हमारी चूँकि जगह-जगह कैमराज़ लगे थे, तो वो चीज़ें जो है फिर होना एकदम से रुक गई। तो हमने भी कहा कि शायद थोड़ा अब उस लड़की को समझ आ गई है, ज़िम्मेदारी उस पर पड़ी है, अब वो चीज़ों को ठीक से मैनेज कर रही है, वो गुमी हुई चीज़ें भी आहिस्ता-आहिस्ता मिलना शुरू हो गई। अब वो गुमी हुई चीज़ें इसलिए मिलना शुरू हो गई क्योंकि अब जो है ट्रस्ट डेवलप किया जा रहा था। कहती हैं आहिस्ता-आहिस्ता हमारा उसके ऊपर भी ट्रस्ट डेवलप होना शुरू हो गया। मेरा बेटा जो है वो कहती है कि वो वापस अपनी ड्यूटी पर चला गया, मेरी बहू इधर ही थी। मेरे बेटे का भी ये इरादा था कुछ अरसे के बाद उसे अपना बिज़नेस जो है यहाँ पे वापस सेटल कर लेना था, वरना तो वो अपनी बीवी को साथ लेके जाता है। लेकिन फिर जब ये डिसाइड हो गया था कि उसने वापस पाकिस्तान आना है तो उसकी बीवी यहाँ पर हमारे पास ही थी। इसी दौरान में वो फैमिली वे पर भी चली गई, उसके यहाँ बच्चे की विलादत हुई, मेरा बेटा बीच में वापस भी आया। अब इस दौरान में बहुत सारी चीज़ें वो कहती हैं कि ऐसी हुई कि वो लड़की जो है वो घर के तमाम कामों में बहुत इन्वॉल्व हो गई। अब हम उस पर भी घर छोड़ के चले जाते थे। अब वो कहती है कि उन्होंने कोई बड़ा प्लान बना लिया था। ये छोटी-छोटी चीज़ें उठाना जो है उन्हें समझ आ रही थी कि यहाँ पे तो बहुत कुछ है और एक ही बार बड़ा हाथ मारा जाए। लेकिन वो बड़ा हाथ उन्होंने इस खौफनाक तरीके से मारा कि वो कहती हैं कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि उसका बेटा, जिसको हमने इस घर में पाला, बड़ा किया, वो भी इसके साथ शामिल होगा। वो कहती है कि एक दिन शाम का वक़्त था और सिर्फ़ मैं और मेरी बहू घर पे थे और जो मेरे शौहर थे वो दूसरे शहर गए हुए थे, उनके कुछ बिज़नेस के मामलात थे और मैं, मेरी बहू और उसका बच्चा, हम लोग घर पे थे और हम शाम को चाय हमने पी और बड़ा एक अच्छा-सा माहौल था और हम गपशप लगा रहे थे। मेरे बेटे का भी फ़ोन आया, उससे बातचीत भी हुई और उसके बाद जो है मेरी बहू जो है उसने कहा कि मैं सोने जा रही हूँ, तो मैंने उसे कहा कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो उसने कहा मैं आपको चाय बना देती हूँ। वो लड़की भी वहाँ मौजूद थी, उसने कहा बैठिए मैं चाय बना देती हूँ। वो कहती कि वो चाय बनाने गई तो मेरी बहू ने कहा कि मैं भी चाय पीऊँगी। तो उसने क्या किया कि वो चाय बना कर लाई और उसने चाय बनाकर ना सिर्फ़ इनको बल्कि बाहर जो गार्ड मौजूद थे उन सबको चाय बनाकर दी। मैंने कहा चलो बड़ी अच्छी बात है, वो बेचारे भी काम कर रहे होते हैं, ड्राइवर, गार्ड सबको उसने चाय दी। चाय देने के बाद वो कहती है कि मेरा सर थोड़ा बोझल-सा महसूस होना शुरू हुआ। मैं अपने कमरे में गई और जाकर मैं सो गई। मेरी बहू जो है वो भी अपने कमरे में गई और वो भी जाकर सो गई। उसकी एक आदत थी कि वो अपना कमरा जो है वो लॉक कर लिया करती थी अंदर से और वो अपने कमरे में चली गई। फिर वो कहती है कि अम, उसके बाद वो कहती है कि जो हुआ हमारे घर में उसका हमें पता तब लगा जब सुबह, बल्कि सुबह भी नहीं दोपहर को जाके मेरी आँख खुलती है। सर बहुत भारी होता है, आँख खुलती है, मैं बड़ी मुश्किल से उठती हूँ। जब मैं टाइम देखती हूँ तो मैं हैरान होती हूँ। लेकिन उसी लम्हे वो कहती हैं कि मेरी जब नज़र पड़ती है तो अलमारियाँ खुली हुई हैं, दरवाज़े खुले हुए हैं, मैं एकदम परेशान होती हूँ, उठकर मैं बाहर निकलती हूँ।
تو بہو کا دروازہ ابھی تک بند ہوتا ہے. میں حیران ہوتی ہوں ابھی تک کیوں سو رہی ہے. میں اس کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہوں تو اندر سے وہ بھی بڑی تاخیر کے بعد اس کی آواز آتی ہے. پھر اٹھتی بھی وہ آتی ہے, اس نے بھی سر پکڑا ہوتا ہے, اور پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک بڑی واردات ہو گئی ہے. اب واردات ہوئی ہے تو کیمراز موجود تھے, پولیس کو فون کیا جاتا ہے. اب جو چیک کیا جاتا ہے تو گھر کے کیمراز تمام کے تمام آف تھے. وہ کہتے ہیں اس بات سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوا وہ میاں بیوی بھی غائب تھے, گھر کا سارا سسٹم سمجھتے تھے. اب پتہ یہ لگتا ہے سامنے والوں کے گھر کے کیمرہ سے کہ رات کے وقت گھر کے باہر ایک بڑی سزوکی آ کر کھڑی ہوئی. اس کے بعد یہ دونوں میاں بیوی جو ہے انہوں نے اکیلے کی ساری واردات ڈالی, اس میں ان کو کسی کی ضرورت نہیں پڑی. انہوں نے گھر کے اندر, ان کو پتہ تھا کہاں کہاں پہ کیا پڑا ہے. وہ کہتی ہے میرا سارا زیور, ہم لوگوں نے بینک میں تو چیزیں رکھی نہیں ہوئی تھی, ان کو یہ معلوم تھا کہ ہماری چیزیں کہاں کہاں پڑی ہیں. بڑی مہارت کے ساتھ تمام الماریوں میں سے چیزیں نکالی گئیں, تالے توڑے گئے, تسلی کے ساتھ سارا کام کیا گیا. سب کچھ جو ہے نکال کر اس کے بعد اس گاڑی میں شفٹ کیا گیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ گاڑی وہاں سے چلی گئی. اچھا, گاڑی کا جو نمبر پلیٹ ہے وہ سخت نہیں تھی, یعنی انہوں نے اتنی کمال مہارت سے یہ کام کیا کہ گاڑی کی نمبر پلیٹ کہیں نہ آ جائے, اس چیز کا انہوں نے اہتمام کیا. اور ایسی جگہ پہ کھڑا کیا تھا کہ کسی اور گھر کے کیمراز میں وہ نہ آئے, جو باہر کے کیمراز دوسرے گھروں میں لگے. لیکن اللہ کی طرف سے ایک کیمرہ ایسا تھا گلی میں لگا ہوا جس کی طرف شاید ان کا دھیان نہیں گیا, شاید وہ بڑے عرصے سے ریکی کر رہے تھے, لیکن وہ کیمرہ پتہ لگا کہ کوئی ایک دن پہلے ہی انسٹال کیا گیا تھا. کہتے ہیں نا کہ چور جو ہوتا ہے وہ پکڑا جانا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ جو ہے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے, کلو مل جاتا ہے. اب وہ جو کیمرہ تھا اس میں, اچھا اس گاڑی کا نمبر پلیٹ جو ہے وہ اس دن اتری ہوئی تھی, لیکن گاڑی کی ساخت, حیت, یہ چیزیں معلوم ہوئی. پھر پولیس کو رپورٹ کیا گیا, پھر اس گاڑی کی تلاش شروع کی گئی. اب یہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر سے سارا زیور, سب کچھ, وہ کہتی ہیں کہ ہمیں بھی نقصان پہنچ سکتا تھا. وہ ایک واقعہ ریکال کر رہی تھی, وہ کہہ رہی تھی کہ ہماری ایک جاننے والی تھی, انہیں جب کچھ ملا کر دیا گیا تھا تو ان کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ آئی سی یو نے شفٹ کیا گیا اور ان کی وہاں پہ ڈیتھ بھی ہو گئی. یہ جو بے ہوشی کی دوائیں ہوتی ہیں یہ کئی دفعہ انسان کو موت کے کنارے پہ پہنچا دیتی ہے. اب وہ کہتی ہے کہ ہمارے گھر کی ایک ایک چیز جو ہے وہ چلی گئی, لیکن میں نے شکر کیا کہ میری بہو کے ساتھ کچھ نہیں ہوا, میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا. میرا بیٹا بہت پریشان ہوا, اگلے دن فلائٹ سے وہ واپس پاکستان آیا, میرے شوہر جو ہے وہ واپس آئے, اور ایک بڑی پینک کریٹ ہوئی. بڑا دکھ بھی ہوا ہمیں کہ ایک وہ ہماری ملازمہ جو ہمارے گھر کے فرد کی طرح تھی اور جس پر ہم نے بڑا اعتبار کیا, ساری زندگی ہمیں اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچا, لیکن اسی کی اولاد نے, اسی کے خون نے ہمیں ایسا دھوکہ دیا, ایسی ہمیں تکلیف اور ایسی جگہ لے جا کے تکلیف پہنچائی کہ ہم آج تک کسی پر اعتبار کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ آج ہمارے اس واقعے کو 5 سال ہو گئے, لیکن ہم گھر میں ملازم رکھتے ہوئے اب ڈرتے ہیں. ہم رات کو ملازموں کو باہر بھیج کے گھر کو اندر سے لاک کر لیتے ہیں. ہم اپنے لاکس کی ایسی ہم نے چابیاں رکھی ہیں کہ جس کی ماسٹر کاپی جو ہے وہ مطلب کوئی اس کو کھول نہ سکے بیسیکلی. وہ کہتی ہیں کہ ہم نے کیمرے کا سسٹم جو ہے نہ صرف اپنے پاس بلکہ ہم نے سیکیورٹی کمپنی جو ہے اس کے ساتھ رابطہ کر لیا ہوا ہے. ہماری ایک ایک چیز جو ہے وہاں پر ریکارڈ بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی کیمراز کو آف بھی کر دے گا تو فوراً رپورٹ ہوگا, فوراً ہی الارم آن ہوگا اور اس چیز کا نوٹس لیا جائے گا. لیکن وہ کہتی ہے اتنا ڈر و خوف بیٹھ گیا اس چیز کا کہ ہم کسی پر اب اعتبار کر ہی نہیں پا رہے. اور وہ یہی کہتی ہیں کہ کسی پر اعتبار نہ کرے, پرانے سے پرانے ملازم پر اعتبار نہ کرے. اب وہ کہتی ہیں کہ بعد میں یہ لوگ جو ہے یہ غالباً علاقہ غیر کی طرف چلے گئے یا کیا ہوا, اس میں سے پھر ان کا ایک جو بیٹی جو بہو تھی اس کے گھر والوں کو کہیں پکڑا پولیس والوں نے, پھر ان سے پوچھ گچھ کی, پھر وہی جو ایک ان کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کے ذریعے دباؤ ڈالا جاتا ہے. پھر آخر کار اس لڑکے نے گرفتاری تو دی, پھر اس کے بعد پتہ لگتا ہے کہ وہ تمام مال جو ہے وہ دوسرا بندہ لے کے اس نے کچھ شیئر لے لیا, کچھ کسی نے فروخت کر دیا. وہ زیور تو ہمیں مل نہ پایا, لیکن بہت سی چیزیں ریکور ہوئیں, بہت سی چیزیں ریکور نہیں ہوئی. لیکن وہ جو خوف اور وہ جو ایک دکھ تھا ہمیں کہ اس قدر نیک عورت کا اس قدر بدکماش بیٹا. ہم نے اس کے بھائیوں نے بھی اس کو بڑا لان تان کیا, اس کا بھائی جو باہر ہوتا تھا, بہن نے بھی اسے قطع تعلق کیا, لیکن وہ کہتی ہے اس کے بعد ہم نے ان کی فیملی کے کسی بھی ممبر سے کوئی بھی تعلق نہیں رکھا کیونکہ ہمیں ایک بڑا سبق مل گیا تھا. وہی کہتے نا کہ اندھا اعتبار کسی پہ نہیں کرنا چاہیے, اپنے گھر کی چیزوں کا پتہ کسی کو نہیں دینا چاہیے. اور بس یہی ہے کہ آپ اپنا خیال خود ہی کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, بہت زیادہ اعتبار کرنے سے بھی ایسے بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں. اللہ حافظ.